नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 9 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का शिलान्यास, अमित शाह ने दी अमृत भारत ट्रेन की सौगात। तेजस्वी यादव के एक वोटर आईडी को पटना एसडीओ ने फर्जी बताया, 16 अगस्त तक जमा करने का आदेश। कनकई नदी का कहर, किशनगंज में कब्रिस्तान और घर नदी में समाये कई परिवार विस्थापित। टिकट खरीदने के आरोप पर अशोक चौधरी का पलटवार, पीके से पूछा फिर चिराग पासवान अच्छे कैसे। दरभंगा डीएमसीएच में दिन दहाड़े छात्र की हत्या, लव मैरिज से नाराज ससुर ने मारी गोली। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास, अमित शाह ने दी अमृत भारत ट्रेन की सौगात। जी हां, सीतामढ़ी के पुनराधाम में गृह मंत्री अमित शाह ने 68 एकड़ में 890 करोड़ की लागत से बनने वाला भव्य मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया। भूमि पूजन में 21 तीर्थों को मिट्टी और 31 नदियों का जल शामिल किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साधु संत मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के एक वोटर आईडी को पटना एसडीओ ने फर्जी बताया, 16 अगस्त तक जमा करने का आदेश। जी हां, पटना के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक वोटर आईडी एपिक नंबर RAB 291612 को फर्जी करार देते हुए इसे अपराध माना है और आदेश में कहा गया है कि 16 अगस्त शाम 5 बजे तक ये कार्ड कार्यालय में जमा किया जाए। जांच में पाया गया कि तेजस्वी का नाम मतदान केंद्र संख्या 204 पर एपिक नंबर RAB 04562228 से दर्ज है और जो उनका 2015 और 20 के नामांकन पत्रों में भी अंकित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनकई नदी का कहर, किशनगंज में कब्रिस्तान और घर नदी में समाये कई परिवार विस्थापित। जी हां, किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के बालूबारी गांव में कनकई नदी के 23 कटाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कटाव में आधा दर्जन घर और कब्रिस्तान सहित दर्जनों एकड़ भूमि नदी में समा गई है। खतरे के चलते 1.5 दर्जन से अधिक परिवार अपने घर खुद तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कई परिवारों को तो घर हटाने का मौका भी नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट खरीदने के आरोप पर अशोक चौधरी का पलटवार, पीके से पूछा फिर चिराग पासवान अच्छे कैसे। जी हां, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए पूछा कि अगर उनकी बेटी शांभवी चौधरी को सांसद का टिकट खरीदा गया तो फिर पीके चिराग पासवान को अच्छा नेता कैसे मानते हैं। शांभवी समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास की सांसद है। कुछ दिन पहले पीके ने टिकट खरीदने का आरोप लगाया था, जिस पर चौधरी ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा डीएमसीएच में दिन दहाड़े छात्र की हत्या, लव मैरिज से नाराज ससुर ने मारी गोली। जी हां, दरभंगा के डीएमसीएच कैंपस में बीएससी नर्सिंग के छात्र राहुल कुमार की उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटी के लव मैरिज से नाराज था। वारदात कॉलेज के सामने दिन दहाड़े हुई, जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू से ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी नेता प्रशांत किशोर का जायसवाल और मंगल पांडे पर हमला। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लालू यादव से ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी नेता है। पीके ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग ने 1200 एम्बुलेंस 28 लाख रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदी, जो अन्य राज्यों से लगभग दोगुना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं, सीतामढ़ी से शाह का लालू तेजस्वी पर वार। जी हां, सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। शाह ने कहा, मैं बनिए का बेटा हूं, एक एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं और मिथिलांचल में हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने 86,000 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन दोहरीकरण और सड़क परियोजना शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पत्नी पर ही बरसे अनंत सिंह, बोले बढ़िया काम नहीं की, कचरी है तो कहेंगे श्रद्धा। जी हां, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में है। पहले 2025 में खुद चुनाव लड़ने का ऐलान, फिर तेजस्वी यादव को मोकामा से हराने की चुनौती देने के बाद अब उन्होंने अपनी पत्नी और मौजूदा विधायक नीलम देवी पर ही निशाना साधा है। अनंत सिंह ने कहा कि नीलम ने बढ़िया काम नहीं किया, जनता से घुली मिली नहीं। पत्नी के खिलाफ बोलने पर उन्होंने जवाब दिया, पत्नी रहे खचरी तो करेंगे श्रद्धा। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल विधानसभा 8 बार के विजेता विजेंद्र यादव, जेडीयू का अभेद्य किला। जी हां, बिहार के सुपौल विधानसभा सीट के जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार 8 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 1990 में कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार सिंह को हराकर उन्होंने ऐसा किला बनाया जिसे अब तक कोई नहीं भेज सका। हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता गया, जबकि प्रतिद्वंदी बदलते रहे। आजादी के बाद से अब तक यहाँ 17 बार चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने 6, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 3, जनता ने 1, जनता दल ने 2 और जेडीयू ने 6 बार जीत हासिल की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रशांत किशोर आमने सामने मानहानि केस की चेतावनी। जी हां, बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। जनसुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर 25 लाख की रिश्वत, एम्बुलेंस घोटाले और मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। बीजेपी ने इन दावों को राजनीतिक साजिश बताया और सबूत पेश करने की चुनौती दी। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने चेतावनी दी, अगर सबूत नहीं दिए तो मानहानि का मुकदमा ठोका जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार डीएसपी की आलीशान लाइफस्टाइल का खुलासा, अस्पताल से ट्रक तक करोड़ों की संपत्ति पर विजिलेंस का शिकंजा। जी हां, बिहार के जहानाबाद के डीएसपी संजीव कुमार पर एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, खगड़िया और जहानाबाद में एक साथ छापेमारी की। जांच में 1.52 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति के सबूत मिले। डीएसपी के पास रामनगरी में 4 मंजिला मकान, खगड़िया में बहुमंजिला अस्पताल और पत्नी के नाम 10 ट्रक पाए गए, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर के। तेजस्वी यादव को ईसीआई का तीसरा नोटिस, फर्जी पीआईसी कार्ड विवाद में 16 अगस्त तक जवाब का अल्टीमेटम। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फर्जी एपिक कार्ड विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें तीसरा पत्र भेजते हुए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक कार्ड की मूल प्रति और विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। डेटाबेस मिलान के सामने आया कि तेजस्वी द्वारा दिखाया गया नंबर का कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुदीराम की जन्मभूमि से बलिदान स्थल तक अरिंदम का देशभक्ति संदेश। जी हां, अमर शहीद खुदीराम बोस की बलिदान दिवस 11 अगस्त पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निवासी अरिंदम भौमिक विशेष श्रद्धांजलि देने मुजफ्फरनगर पहुंचे। वे खुदीराम की जन्मभूमि से मिट्टी और चरणामृत लगाकर फांसी स्थल व चिता भूमि पर अर्पित करेंगे। 9 अगस्त को मुजफ्फरपुर से पूसा तक मैराथन दौड़ में पौधारोपण कर हर पौधे में जन्मभूमि की मिट्टी व चरणामृत रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस का डिजिटल रूप, मोबाइल ऐप से होंगे सभी काम। जी हां, बिहार पुलिस अब पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जल्द ही रजिस्टर अपडेट, शिकायत दर्ज और दस्तावेज संरक्षण जैसे सभी काम मोबाइल ऐप के जरिए होंगे। एडीजी आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने बताया कि इसके लिए पुलिस मुख्यालय मोबाइल आधारित समाधान पर काम कर रहा है। आईजी आधुनिकीकरण की अध्यक्षता वाली टीम तेलंगाना और कर्नाटक का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुनौरा धाम का होगा भव्य विकास, सीतामढ़ी अयोध्या कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 882 करोड़ रुपए की लागत से भव्य विकास योजना की घोषणा की। 67 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे कि ये बताया जा रहा है कि पौराणिक स्थल नहीं पहचान पाएगा। सीतामढ़ी अयोध्या के बीच सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही दिल्ली से नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आने वाले टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।